हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे कल के लिए, यानी कि 20 फरवरी 2023। ओके, उसके लिए हमारी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम चलते हैं चार्ट पे और एक बार हम डिस्कस करते हैं जो पुराना वीडियो था हमारा, यानी फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनाया था हमने, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। और तो देखिए, हमारा जो डिस्कशन था वो बहुत क्लियर डिस्कशन था कि अगर गैप गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कशन किया था कि 15 मिनट हमें वेट करना है। 15 मिनट वेट करके अगर ये 18,000 के नीचे रहता है तो हम एक बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, और हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस था वो हमने 30 पॉइंट्स का। ओके, तो देखिए 18,000 के नीचे ये 15 मिनट की तीन कैंडल, 5-5 मिनट के तीन कैंडल हैं, तो 15 मिनट की ये नीचे ही रहा। और अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो इसने आपका एसएल हिट कर दिया होगा, क्योंकि हमारा 30 पॉइंट्स का एसएल था और इसने 18,034 का हाई बना दिया यहाँ पे, तो इसने आपका एसएल हिट कर दिया होगा। देखिए, इस ऐसे केस में क्या करना होता है, अगर एक बार एसएल हिट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर वेट कर सकते हैं, सेकंड टाइम भी एंट्री बना सकते हैं। भाई दोबारा नीचे आया यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई उसके बाद इसने आपका एसएल हिट नहीं किया होगा, क्योंकि उसके बाद अगर आपने दोबारा से 30 पॉइंट्स का यानी कि 18,030 का इसने एसएल लगाया होगा आपने, तो वो हिट नहीं किया होगा, और इसने हमें दोनों टारगेट जो नीचे की तरफ थे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें दे दिए थे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 17,920 का, उसके बाद 17,860 का, लेकिन 860 तक नहीं गया। इसने जो लो बनाया वो बनाया 17,884। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने हमें टारगेट, हमारे 95% टारगेट जो थे हमें दे दिए, राइट। लेकिन फर्स्ट एसएल हिट हुआ, उसके बाद सेकंड इसने एसएल हिट नहीं किया, सेकंड पोजीशन में हमें टारगेट इसने दे दिए होंगे, राइट। तो आपको क्या करना होता है, मार्केट में एक बार अगर एसएल हिट हो गया तो आप सेकंड बार पोजीशन बना लीजिए। लेकिन अगर सेकंड बार भी एसएल अगर हिट हो गया है तो आपको अपनी ट्रेडिंग उसी समय स्टॉप कर देनी है। ओके, और अपने एसएल पर बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल आपको बिलीव करना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपके एसएल के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आपको बिल्कुल अपनी पोजीशंस कट करनी है। ओके, कभी भी लॉस में ज्यादा देर नहीं बैठना है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि लॉस में ज्यादा देर नहीं बैठना है, उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन जाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कल के लिए। कल के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको क्विकली लेके चलता हूँ एक बार वन डे के चार्ट पे। सिर्फ वन डे के चार्ट पे एक बार हम देखना चाहते हैं कि और लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या कुछ चार्ट चार्ट हमें बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता। और तो देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया है, इस कैंडल को हम बोल सकते हैं एक तरीके से स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ओके, स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। देखिए, कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहें, तो उसके लिए आपको ये कैंडल स्टिक्स समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर मैंने ई बुक आपके लिए बना के रखी हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो जो मेजर कैंडल स्टिक्स हैं जो मार्केट में हम यूज करते हैं, उनका क्या रैशनल है, उनके क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में। तो आप उसको इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो ओके, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बेसिकली क्या होता है, स्पिनिंग टॉप तो एक तरीके से कंफ्यूजन स्टेट है। ओके, मार्केट अभी कंफ्यूज है। ओके, अभी इसने बहुत अच्छा ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट भी दे दिया था, लेकिन अब ये कंफ्यूजन स्टेट में आ गया, ये नीचे आ गया, राइट। तो दिस कैन बी रिट्रेसमेंट एट वेल। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि मार्केट एक बार जब ऊपर जाने के लिए जब ट्राई करता है तो कुछ टाइम के लिए नीचे आता है, नीचे आके इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अभी क्या करते हैं, अभी अभी हमको क्या करना है, कल के लिए जो बात करेंगे, कल के लिए बिल्कुल बायस्ड नहीं होना है हमें। ओके, चार्ट जो बोलता है चार्ट के हिसाब से ही हमें अपनी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। तो अभी क्या करेंगे, एक देखिए, एक पॉइंट तो ऑब्वियसली रहेगा हमारा 18,000, राइट। 18,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। नीचे की तरफ जो रहेगा 17,885। ओके, 17,885, तो मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये जो जोन हो गई ना, अब आपके लिए ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसके बीच में कहीं मार्केट खुल गया तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि ऊपर की तरफ अगर 18,000 को क्रॉस करता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट का आपको एसएल मेंटेन करना है। और ऊपर की तरफ जो टारगेट मिल सकते हैं हमें, 18,125 तक हमें टारगेट मिल सकते हैं, राइट। अगर ये यहाँ पे बीच में खुला और उसके बाद ये नीचे चलने लगा और ये 17,885 के नीचे अगर आता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाइए। शॉर्ट पोजीशन में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,830, उसके बाद 17,750। ओके, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स, 25 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो ये तो फ्लैट ओपनिंग की बात होगी। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर देखिए, सीधा ही खुल जाता है 18,000 के ऊपर, अगर ये 18,000 के ऊपर ही खुल गया, तो आपको क्या करना है, कल मंडे को आपको 30 मिनट्स
30 मिनट्स वेट करेंगे, 30 मिनट्स वेट करके देखेंगे कि मार्केट क्या ये 18,000 के ऊपर ही रहता है। अगर ये 18,000 के ऊपर ही रहा तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन, हमारा टारगेट 18,125 मैक्सिमम, और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का हमें मेंटेन करना है, राइट। अगर किसी गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के 30 मिनट्स के बाद अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि उसके लिए फिर आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप ट्रेडिंग करें, अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट। आधे घंटे वेट करेंगे, अगर 18,000 के ऊपर ही मिलेगा तो ही हम अपनी ऊपर की लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर देखिए गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन सीधा हो जाता है 17,885 के नीचे और 17,885 के नीचे आधे घंटे तक 885 के नीचे ही रहता है, तो शॉर्ट पोजीशन में हमारा टारगेट रहेगा 17,830 फर्स्ट, उसके बाद 17,750 नेक्स्ट टारगेट, ओके। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 25 से 30 पॉइंट, राइट। देखिए जिस दिन आप अपने स्टॉप लॉस, अपने ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, राइट। तो आपको अपने स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करने होते हैं और टारगेट बाद में, ठीक है। तो अगर जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपने जो स्टॉप लॉस है वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं और अपनी जो टारगेट्स है वो बड़े टारगेट्स हमें हमेशा देखने हैं मार्केट में, उसी दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की बिल्कुल प्रोग्रेस में आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कल निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग हमें। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं क्विकली आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमने फ्राइडे के लिए वीडियो बनाया था, क्या उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने कुछ प्रॉफिट्स हमें दिए कि नहीं दिए। देखिए हमारा डिस्कशन जो बैंक निफ्टी के लिए था बहुत क्लियर डिस्कशन था कि अगर गैप डाउन खुलता है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे की पोजीशन बनाएंगे लेकिन 15 मिनट वेट करने के बाद। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखिए यहाँ पे खुला, मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 41,540, राइट। यानी कि ये हमारा जो ये लेवल था 41,450, इसके नीचे नहीं खुला, ऊपर खुला थोड़ा सा, लेकिन 15 मिनट के बाद ये नीचे आ गया यहाँ पे। और आपने अगर यहाँ पे एक पोजीशन बनाई होगी तो हमने स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए बोला था यहाँ पे 75 टू 80 पॉइंट्स, तो इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे 41,530 का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो स्टॉप लॉस ने बिल्कुल हिट नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई होगी तो इसने उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें नीचे दिया। हमारे नीचे तीन टारगेट थे, 41,350, उसके बाद 41,240 और उसके बाद 41,150, लेकिन मार्केट ने उससे ज्यादा यानी कि 40,882 का लो बनाया, यानी कि हमें 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट हमें दिया। तो अगर आपने इस तरीके से ट्रेडिंग करी होगी, हमने लेवल्स जो डिस्कस किए थे उसके हिसाब से, तो आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स फ्राइडे को कमाए होंगे। अब बात करेंगे कल के लिए, उससे पहले एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या कोई अच्छा पैटर्न हमें दिखाता है कि नहीं दिखाता। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमेशा जाके देखिए और ये एनालाइज करने की कोशिश करिए कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हमें कुछ बताना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। देखिए ये कैंडल जो बना है बहुत बड़ा, एक एक रेड कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल बन गया, राइट। अब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी वीकर दिख रहा है हमें, निफ्टी थोड़ा सा फिर भी ठीक दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी हमें वीकर दिख रहा है। ये देखिए पहले इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, ब्रेकआउट भी नहीं दे पाया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया है, राइट। और ये बहुत बड़ा एक रेड कैंडल है। अब हम कल के लिए डिस्कशन करेंगे। कल के लिए डिस्कशन करने से पहले और मैं एक बार वीकली चार्ट पे भी लेके चलता हूँ आपको, वीकली चार्ट पे भी थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये अगेन वीकली जो कैंडल बनाया है इसने, ये भी एक स्पिनिंग टॉप, यानी कि एक कंफ्यूजन स्टेट बन गई है मार्केट में, राइट। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ओके। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहा है अभी हमें। तो हमें मंडे के लिए क्या करना है, कल के लिए हमें बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए मैं आपको क्विकली एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ओके। तो अब देखिए, एक तो बिल्कुल आपके लिए 41,460 का एक ये लेवल है, ओके। 460 में मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 460 का लेवल है। नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा हमारा रहेगा 40,900, 40,900, तो 900 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लेवल। अगर बीच में कहीं यहाँ पे खुला तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगी, ओके। यानी कि 41,460 एंड 40,900, इसके बीच में ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर बीच में कहीं खुलता है तो वेट करें कि ऊपर की तरफ अगर ये 41,460 को अगर ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा ऊपर की तरफ टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 41,550, उसके बाद 41,650। तो ये दो टारगेट मुझे इजीली ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे हम।
अगर यहाँ पे फ्लैट खुला और इस लेवल को नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया, यानी कि 40,900 के नीचे आया, तो हम बिल्कुल एक नीचे की पोजीशन बना लेंगे, शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो पीई भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल 80 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। नीचे की तरफ जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 40,780 फर्स्ट, ओके 40,780, उसके बाद 40,700, उसके बाद 40,600, और शायद हो सकता है 40,500 भी हमें मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग करनी है फ्लैट ओपनिंग के। अगर देखिए गैप अप सीधा, अगर ये गैप अप हो जाता है 41,450 के ऊपर ही गैप हो गया, खुल गया, और यहाँ पे अगर कहीं खुल गया, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स वेट करेंगे कल मंडे को, 30 मिनट्स वेट करेंगे और देखेंगे अगर 30 मिनट्स में ये ऊपर ही रहा, 40,600 के ऊपर रहा, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,550, उसके बाद 41,650, और शायद उसके बाद 41,700 भी हमें कल ही मंडे को देखने को मिल जाए, ओके। नीचे की तरफ अगर देखिए गैप डाउन खुलता है 40,900 के नीचे खुलता है, 30 मिनट्स वेट करेंगे, आधा घंटा देखेंगे। अगर ये 40,900 के नीचे ही रहा, तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि मार्केट वीक हो गया है और शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट पोजीशन में टारगेट हमारे 40,780 फर्स्ट, उसके बाद 40,700, उसके बाद 40,600, और शायद 40,500 भी कल ही देखने को मिल जाए। तो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 80 पॉइंट, 75 टू 80 पॉइंट्स का हमें मेंटेन करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी को हम कंट्रोल करके, यानी कि कम रखेंगे, क्योंकि मंडे है। ऑप्शंस के प्रीमियम, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम काफी ज्यादा चल रहे हैं इस टाइम पे। और इंडिया विक्स, एक इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो भी अभी 12 के आसपास, 12 पॉइंट कुछ चल रहा है, ओके। 13 से नीचे, 13 से नीचे होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है बायर्स के लिए थोड़े अच्छे नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऑप्शंस में ट्रेड थोड़ा कम करिए इस वीक में। तो इस तरीके से हमें अपनी बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पे कमेंट करें और औरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड बाय।